हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आप सभी का एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। एंड जितना हो सके उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूं। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट में पहले काम करता था एज अ कंटेंट क्रिएटर। एंड वहाँ मेरे सामने सभी सोर्सेस के कंटेंट होते थे, कंटेंट होता था। और मुझे पता है कि कौन सा सोर्स बेटर है, यानी कि बेस्ट है बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो मैं वही आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। एंड यहाँ हम देखने वाले करंट अफेयर्स के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। जैसे कि मैं 8 AM टू 8 PM काम करता था, यानी कि मेरा वर्किंग आवर्स कंप्लीट फुल डे काम करता था। स्टिल आई एम एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। कैसे मैंने एग्जाम क्लियर किया? क्योंकि मेरा मैक्सिमम फोकस स्ट्रैटेजी के ऊपर रहता था कि कैसे कम से कम प्रिपरेशन में भी जो एग्जैक्ट चाहिए वो अगर किया जाए तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। वो मुझे पता है, वही मैं करता था, स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा काम करता था वैसे ही, इसलिए मैं इफेक्टिवली आपको स्ट्रेटजीज बता सकता हूँ। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। उसको आपको ज्वाइन करना है। जो भी डाउट है वो आप वहां पूछ सकते हो। जो भी आपको आगे वीडियो चाहिए वो भी आप वहां पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मैं वैसे वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अब देखो, एसबीआई क्लर्क में 35 मिनट्स में आपके सामने है 50 क्वेश्चंस और आपके सामने है 50 मार्क्स। कितने मिनट से आपके पास? 35 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या क्या करना है, सभी चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। 35 मिनट्स आपके सामने है, इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको आते हैं। और दूसरा पॉइंट कि जब अगर आपको एक क्वेश्चन में डाउट है कि इन दोनों में से एक हो सकता है, उसमें आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, क्या हो जाता है आपको बताता हूँ। एग्जाम में, एग्जाम हॉल में 20 मिनट्स में आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं वैसे आप 15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन कर लेते हो। आपने उतने क्वेश्चन किए, उसके बाद जो 15 मिनट्स बचे, उस टाइम में आप क्या करते हो? आपको यानी कि आपको तो पता है कि सेक्शन आप सबमिट नहीं कर सकते। उस 15 मिनट में आपको बैठना है। उस 15 मिनट में आप कर देते हो कि इसका ये हो सकता है एक क्लिक, इसका ये हो सकता है एक क्लिक। जो भी मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो इस बात को। इसका ये हो सकता है एक क्लिक, अब तो टाइम बहुत है, ये क्लिक। ऐसे कर करके आप फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। आपके 40 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए। और ये 20 क्वेश्चन में से तीन, एक या दो ही करेक्ट आते हैं, या एक ही करेक्ट आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन, सच बोल रहा हूँ, कि रॉन्ग ही आते हैं। और रॉन्ग आते हैं तो आपका ये जो 15 मार्क्स का जो करेक्ट एक्यूरेसी के साथ किया है वो भी फिर 13 या 12 पॉइंट समथिंग ऐसे बन जाता है। तो प्लीज जितना आता है उतना ही करो। और 2, 3 या 4 क्वेश्चन में अगर आप दो ऑप्शन में डाउटफुल हो, वहां आप जाकर दो क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, आपके सामने जो मैं बात कर रहा हूं कि आपके सामने 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स है एसबीआई क्लर्क में। इसलिए ये एसबीआई क्लर्क मेंस का जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में अगर आपने 20 या 25 मार्क्स और उससे भी अगर एक्स्ट्रा मार्क्स ले लिए तो आपका एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको इसके ऊपर फोकस करना ही होगा। जैसे कि मैंने आपको आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई, उसमें मैंने 5 आवर्स डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है ऐसे बताया। उसमें मैंने वीकली भी बताया कि कैसे कैसे करना है। अगर आप ये वीकली नहीं कर रहे हो, आज मैं जो भी बता रहा हूँ वो भी आपने किया तो भी चल सकता है, एंड 101% चल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, उस सोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सर जी, ये बेस्ट टीचर है मुझे लगता है जिसने करंट अफेयर्स का सोर्स बनाया। अब देखो, अपराजित करंट अफेयर्स एग्जाम वॉरियर, ऐसा इनका प्लेटफॉर्म का नाम है, अपराजित करंट अफेयर्स। यह आपको ये आपको क्यों लेना है, व्हाई, यहाँ मैंने व्हाई बोला है। अब देखो, बहुत से सोर्सेस होते हैं, वो करंट अफेयर्स के ऊपर काम करते हैं, मॉक के ऊपर काम करते हैं, बैंकिंग के ऊपर काम करते हैं, एसएससी के ऊपर काम करते हैं, फिर नॉर्मल जो जो एग्जाम आते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो ये करंट अफेयर्स का सोर्स है वो 90% तो मुझे लगता है बैंकिंग एंड करंट बैंकिंग जो एग्जाम्स है उसके करंट अफेयर्स के ऊपर ही काम करता है। एक ही अगर गोल है तो वो सोर्स बहुत अच्छा हो सकता है। एंड ये सोर्स सच में बहुत अच्छा है।
जैसे कि मेरे सामने अफेयर्स क्लाउड भी था, लेकिन अफेयर्स क्लाउड ने भी अपना जो क्या बोलते हैं मॉक वगैरह है वो देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये सोर्स मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे अच्छा है। ये एक ही के ऊपर काम करता है। फिर इनका डेली करंट अफेयर्स आता है, वीकली भी करंट अफेयर्स आता है, मंथली भी करंट अफेयर्स आता है। एंड जैसे एग्जाम आता है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क ये आ गया, तो उनका एक पेड, एक कंप्लीट पीडीएफ आता है। वो जो पीडीएफ होता है वो बेस्ट पीडीएफ होता है। मैंने खुद देखा है कि 15 to 20, 25 मार्क्स एग्जैक्ट जैसे भी उन्होंने एमसीक्यू टाइप उसमें क्वेश्चन होते हैं, जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए वैसे ही क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। यानी कि पीडीएफ वाले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट सोर्स हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उस सोर्स को डिटेल में देखेंगे, वो वाली पीडीएफ को, पेड जो पीडीएफ है उनकी, उसको भी डिटेल में देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको हम डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, वैसे आपको करना होगा। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मुझे पता है कि आपको कुछ तो चाहिए ऐसा जिसका जिससे आपको आपका बेनिफिट हो, तो मैं वही बताऊंगा आपको। और देखो, क्या आपको प्लीज प्लीज फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर ये अच्छा नहीं लगा तभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, एक सोर्स के ऊपर पहले रिलाई करो, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, जैसे कि मैं क्या करता था, मैंने क्या बोला आपको, मैं देखता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता था। जब मेरे सामने एक मेंस आया तो मैं क्या करता था, पहले प्रीवियस ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे उसके ऊपर काम करता था। तो मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर जैसे मैंने 2023 का पेपर देखा एसबीआई क्लर्क का, तो उसमें देखा कि स्टैटिक बैंकिंग, करंट स्टैटिक बैंकिंग यहाँ लिखा है, वो 1 मार्क का पूछा गया था। करंट स्टैटिक जीके 3 मार्क का पूछा गया था। करंट स्टैटिक, स्टैटिक बैंकिंग 5 मार्क्स का पूछा गया था। एंड जो हम सोर्स देखने वाले उसमें करंट स्टैटिक बैंकिंग, करंट स्टैटिक, जीके, स्टैटिक बैंकिंग, ये सभी का इंक्लूजन हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन देते, आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्वेश्चन देते हैं और कैसे आंसर देते हैं, कैसे बेनिफिट, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता है उसके बारे में। अब वो देखो, ये होगा नेक्स्ट। फिर मैंने नोटिस किया कि वो बैंकिंग एंड अदर ऐसे दो पार्ट में कर देता हूँ। जैसे कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स कितने होते हैं, 20 to 25 मार्क्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। मुझे पता है कि 20 या 25 मार्क्स लेकर आना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप 30 या 30+ मार्क्स भी लेकर आते हो, यानी कि लेकर आ सकते हो, लेकिन 20 मार्क्स के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे पता है। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूँ, वो भी मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है। तो मैंने नोटिस किया कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ही 20 to 25 मार्क्स का एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया, और अदर सेक्शन जो है वो 25 to 30 मार्क्स का। तो हमें क्या करना होगा, हमें फोकस करना होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ हमारा फोकस कैसे होने वाला है। हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो 5 आवर्स का जर्नी है उसमें हम 2 आवर्स तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को देने वाले हैं, और बाकी का 3 आवर्स जो है वो हम करंट अफेयर्स को देने वाले हैं। तो हमें 2 घंटे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करना है, 3 घंटे हमें अदर करंट अफेयर्स करना है। ये तो आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं आगे की उस सोर्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि क्या कैसे है वो सोर्स, उसके बारे में। अब देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 20 to 25 मार्क्स, एंड अदर सेक्शन 25 to 30 मार्क्स। चलो, ये उनका है पेड पीडीएफ, अपरिचित करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में मैंने जो डिस्कशन किया था, उसका ये पेड पीडीएफ है। इस बैंक क्लर्क के लिए उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, जिसका लिंक आपको मैं इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको ये परचेस करना है। ज्यादा महंगा नहीं है, 300 साढ़े 300 रुपीज का होगा, लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बता नहीं सकते। आपका एसबीआई में सिलेक्शन दिलवा सकता है ये वाला पीडीएफ। तो हम जाते हैं इसके इंडेक्स के ऊपर। सॉरी, इंडेक्स कहाँ है, 7th। ओके, ये है इंडेक्स। अब देखो यहाँ बुक्स एंड ऑथर्स, ड्रॉ, बुक्स एंड ऑथर्स, बैंकिंग इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, थोड़ा सा जूम कर देते हैं।
अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंडियाज रैंकिंग, रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस, समिट, ये बहुत सारा है। अब आपको क्या क्या करना है, अब देखो यहाँ क्या दिया है, बेस्ट एमसीक्यू बैंकिंग एंड इकोनॉमिक, बैंकिंग, ये फेब का है, जैन का है, दिसंबर का है, नवंबर का है, ये अक्टूबर का दिया है। वैसे यहाँ बेस्ट एमसीक्यू दिया है, देखो विथ फैक्ट्स, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर। अब बोलोगे कि मार्च का कहाँ है, मार्च का उनका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां आपको ज्वाइन करवा देंगे। उनको मैसेज करना है कि मार्च खत्म होने के बाद 1-2 दिन बाद उनको मैसेज करना है कि सर प्लीज मार्च का प्रोवाइड कीजिए। वो मार्च का सेपरेट एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं। यानी कि उनका उतना ध्यान होता है कि उनके ध्यान में होता है कि हाँ इन्होंने परचेस किया था, उनको हमें देना है। आपको सिर्फ उनको एक मैसेज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ बजट भी दिए है। अब देखो कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको। यहाँ मैं जाऊंगा बैंकिंग एंड इकोनॉमिक। अब देखो यहाँ से आपने प्रिपरेशन करना, पढ़ना स्टार्ट किया। बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ फेब के दिए, आपने पढ़ा, जान के दिए, दिसंबर के दिए, आगे जाते हैं। अब देखो यहाँ से बैंकिंग सबसे ज्यादा, मैंने क्या बोला आपको, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे पहुंच गए हो। यहाँ मैं करता हूँ, मैं लेता था हाइलाइटर। वैसे आपको भी इसकी हार्ड कॉपी निकालनी है, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसकी हार्ड कॉपी भी पहले इनिशियली निकाली तो भी चलेगा। क्या बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टू इंजेक्ट रूपी लिक्विडिटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन थ्रू लॉन्ग टर्म यूएसडी आईएनआर। अब देखो ये जो भी बताइए आपको रीड करना है। शक्तिकांत दास द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये बताया गया है कि जो हमारे शक्तिकांत दास थे उनके बारे में बताया गया है। अब देखो ये आप पढ़ोगे, ये पढ़ने के बाद आपको कहा जाना है, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा। उसके बाद मैं गया 7 पेज पे, और यहाँ गया जनवरी के बैंकिंग, सॉरी फेब के बैंकिंग है फाइनेंशियल, कितने पेज पे, 177 पेज पे, 177। यहाँ गया मैं। अब यहाँ मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। यानी कि करंट अफेयर्स मैंने बैंकिंग फाइनेंशियल फेब का पढ़ा, और फेब का मैं एमसीक्यू करूंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मैंने क्या क्या पढ़ा देखो, ऐसे में हाईलाइट करता था। आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या किया है, लिमिट, यहाँ क्या क्या है, रेज्ड लिमिट फॉर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसेस रिसिप्ट फ्रॉम 50 लाख टू, कितना है, ए है इसका आंसर। तो यहाँ मैं इसे 75 लाख कर दूंगा। उसके बाद ये डिटेल में जो है, जो दिया है वो पढ़ूंगा। और डिटेल में पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ 1000 करोड़ एलोकेशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्या पर्पज था, देखो इसका आंसर बी था, तो यहाँ टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस, ये पढ़ लिया। अब देखो इसका रिवीजन करते टाइम, अब देखो ये कौन सी न्यूज थी, आरबीआई की न्यूज थी। तो इन्होंने क्या किया देखो, आरबीआई इन न्यूज इन्होंने देना स्टार्ट किया। क्यों, मुझे सबसे बेस्ट लगता था। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैं फेब का पढ़ रहा हूं, ये यहाँ जैन का भी डिटेल्स दे देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, जनवरी का डिटेल्स दे देंगे। उसके बाद जैन का इंफॉर्मेशन देंगे, जैन में यानी कि आरबीआई न्यूज में जिस जिस न्यूज में था उसके बारे में। उसके बाद दिसंबर जाएंगे, उसके बाद नवंबर जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सभी दे देंगे। यहाँ दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैटिक भी दे देंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड कब फाउंड हुआ है, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका सेटअप कहाँ, किस कमिटी ने किया है, फर्स्ट गवर्नर कौन है, अब कौन गवर्नर है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर दिया है। अब देखो 26 गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा अभी अभी गवर्नर हुए। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स कितने हैं, अब ये होगा। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आरबीआई की न्यूज आपके सामने आएगी, तब ये आपने रिवाइज किया यानी कि पढ़ा है, उस न्यूज में भी आप ये सभी कंटेंट पढ़ोगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड एट द एंड, जैसे फेब से आप दिसंबर जाओगे, नवंबर जाओगे, अक्टूबर जाओगे, और फिर से एक बार जब दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब ऐसे आगे आगे बढ़ोगे, तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि नवंबर वाला न्यूज आपको फेब में मिल जाएगा, दिसंबर वाला न्यूज आपको जैन में मिल जाएगा। तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखो जैसे कि यहाँ सेबी इन न्यूज बोला है, सेबी के बारे में वो डिटेल बोलेंगे कि क्या क्या हुआ था। सेबी प्रोपोजेज इंक्रीजिंग दिस लिमिट टू 5 लाख। उसके बाद सेबी अलाउज म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट ओवरसीज फंड्स एंड यूनिट
ट्रस्ट विथ अप टू 25%। कितना परसेंटेज? 25%। अब यहाँ द फर्स्ट सेबी चेयरमैन वॉज, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? माधवीपुरी बच जो है वो 10th चेयरमैन ऑफ सेबी है। वो सभी डिटेल में दे दिया जाएगा यहाँ। आई होप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि ये जब जब न्यूज कवर करेंगे उसके अंडर डिटेल्स में इतनी ज्यादा न्यूज दे देंगे कि आपको सभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं लगेगी इतना डिटेल में। जब जब आप नेक्स्ट पढ़ोगे तब तब आपका पिछला रिवीजन होता जाएगा। जब जब आप आगे का यानी कि आपको प्रिपरेशन करते टाइम कैसे करना है, ये पीडीएफ कैसे रीड करनी है, पहले आपको करना है फेब का, उसके बाद आपको करना है जैन का, उसके बाद आपको करना है दिसंबर, नवंबर, उसके बाद मार्च का। ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है इसमें? आपका आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो इंडिया है, जहां जहां आपको हाईलाइटर यूज करना है कि 26 गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। जब जब आप पढ़ने बैठोगे तब तब आपको हाईलाइटर हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ देखेगा कि संजय मल्होत्रा इंपॉर्टेंट है, कि कौन से गवर्नर है? 26 गवर्नर है। अब हम जाते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल से। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है? बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसकी करंट अफेयर्स वाली न्यूज पढ़ने के बाद आप ये बैंकिंग फाइनेंशियल वाला ये पहले पोर्शन खत्म करने वाले, जैन दिसंबर नवंबर तक। अक्टूबर आपको लेट करना है। उसके बाद आपको करना है ये यूनियन बजट। आपको जल्द से जल्द बजट कंप्लीट करना है। बजट कंप्लीट करने के बाद ये जो बेस्ट एमसीक्यू दिया है फॉर फेब जैन दिसंबर नवंबर, ये आपको कंप्लीट करना है। अब इसके ऊपर हम जाते हैं 340। देखो 340। अब देखो विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कौन से स्टेट ने किया है? डी कौन से? मध्य प्रदेश। अब क्या किया जाता है? देखो इंडियाज फर्स्ट के बारे में बोला गया है तो इंडियाज फर्स्ट यहाँ दिया गया है इन न्यूज। महाराष्ट्र इज सेट टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र में पहली एआई यूनिवर्सिटी बनने वाली है। टाटा स्टील बिकम इंडियाज फर्स्ट टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सर्जिकल टेल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा। उसके बाद इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में बना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों बेस्ट है। इंडिया फर्स्ट बोला गया तो अब देखो यहाँ एमपी के बारे में भी बोला गया था ना, क्या दिए है क्या एमपी के बारे में? नहीं दिए इंडिया फर्स्ट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल वेसल वाज यूज्ड फॉर नाविक सागर परिक्रमा? कौन सा वेसल यूज किया गया था? बी इसका आंसर है। अब देखो यहाँ डिटेल में दिया दिया जाएगा फिर। आईएनएस इन न्यूज, इंडियन नेवल जो ये है वो कौन से न्यूज में है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया था? आईएनएस नीलगिरी, इसके बारे में बोला गया है। जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ये सोर्स आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। आगे जाते हैं आईआईटी के बारे में बोला गया होगा तो आईआईटी जो जो न्यूज में है, उसके बारे में यहाँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ आईआईटी आपने पढ़ लिया, अब देखो मुझे क्या कहना है। जैसे कि यहाँ आपने पढ़ लिया कि यहाँ लास्ट वाला पढ़ लिया, देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल साइन एमओयू विथ आईआईटी रुड़की फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द स्टेट। ऐसे तो ये वाली न्यूज आपको जब आप दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या नवंबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें यही न्यूज आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या होगा, वो वाली न्यूज पढ़ते टाइम ये वाला ध्यान में आ जाएगा कि यानी कि रिवीजन, आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। आई होप कि मैं जो दिल से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है कि मुझे क्या कहना है। अब देखो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे 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 आगे बढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट, 5 आवर का करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। उसमें 2 घंटे 3 घंटे ऐसे सेपरेट करना है। डेली 2 आवर्स आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को देना है। बाकी 3 घंटे आपको करंट अफेयर्स को, अदर करंट अफेयर्स को देना है। अब देखो इसमें से बैंकिंग फाइनेंशियल ये जो न्यूज है बैंकिंग एंड इकोनॉमिक ये पहले पढ़ना। उसके बाद ये तीन, फेब फेब जैन दिसंबर एंड नवंबर, ये पढ़ना है। दूसरा पेन लेते हैं, ये दिखेगा क्या? ओके, लेता हूँ।
ओके, फेब, जैन, दिसंबर एंड नवंबर पढ़ना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ यूनियन बजट के ऊपर, बजट पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है बेस्ट एमसीक्यू इन, एंड उसके बाद आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे कि होता है गवर्नमेंट स्कीम्स जो यहाँ दी है, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको ये गवर्नमेंट, अब देखो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर जाते हैं, 75 लिखा है ना यहाँ। यहाँ इसमें क्या क्या दिया है, जो भी देते हैं सच में बहुत अच्छा देते हैं। नमस्ते स्कीम, फिर में आई है नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते स्कीम में के बारे में वो डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। पीएम अजय स्कीम, इसके बारे में दिया है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर यहाँ ग्रेड स्कीम जो है उसके बारे में, अबाउट ग्रेड स्कीम उसके बारे में दिया है। उसका फंडिंग कैसे, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, की कंपोनेंट्स क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे होता है। उसके बाद ये प्रसाद स्कीम क्या है उसके बारे में बोला गया है, अबाउट प्रसाद स्कीम। अगर ये अच्छे से पढ़ोगे, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आई होप कि आपको जो जो मैं बोल रहा था वो समझ में आ गया है। मुझे एक्चुअली यही बताना था कि ये बेस्ट सोर्स है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के, एंड इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। वहां से आपको ये परचेस करना है, एंड आपको डाउनलोड, मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउनलोड करके आपको इसकी हार्ड कॉपी निकालनी है। हार्ड कॉपी आप वही स्पेसिफिक नंबर डाल के उतने ही पेजेस की, मैं जो जो करता था वही आपको बता रहा हूँ। वही बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ आपने देखा 7th पेज पे मैं गया, जैसे कि मैंने देखा कि 12 to 74 इंपॉर्टेंट है, तो मैं 12 to 74 कट करूंगा बैंकिंग इकोनॉमी। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है 75 to 96, ये भी कट कर लूंगा। उसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट है 177 297, ये भी मैं कट कर लूंगा। तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट पहले क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये वाली चीजें, तो मैं इसको उठाऊंगा और इसकी एक एक पीडीएफ बनाऊंगा, इसकी पीडीएफ की हार्ड कॉपी निकालूंगा और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते करते पढ़ूंगा। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया है कि कैसे प्रिपरेशन करना है। मैंने मेरा बेस्ट दिया है कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा फोकस करना है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। 20 to 25 मार्क्स का वो आएगा। करंट अफेयर्स आपका थर्ड, यानी कि इतना सारा करंट अफेयर्स करने के बाद आपके सामने आएगा 25 to 30 मार्क्स, एंड सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करने के बाद आपको मिलेंगे 20 to 25 मार्क्स। तो आपको मैक्सिमम प्रिपरेशन करते टाइम इसके ऊपर भी फोकस करना है। दैट्स इट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, दैट्स इट। एंड आपको अगर मुझसे बात करनी है, मुझसे कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन पूछने, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो भी आपको आगे चलकर वीडियो चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर इसके ऊपर वीडियो चाहिए। एंड दैट्स इट, बस। बाय बाय।